नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है दिल्ली में स्ट्रे डॉग को लेके। जो दिल्ली के सड़कों पे जो लावारिस कुत्तों का जो समस्या है, उसकी जो समस्या है उसको लेके। समस्या ये है कि इनकी संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें इन्होंने इस लावारिस कुत्तों के द्वारा जो छोटे छोटे बच्चों पे अटैक किया गया है, काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। और कुत्तों के काटने से जो रेबीज होता है वो अपनी जगह पे, और हर तरफ शहर में गंदगी फैलाना, ये मतलब ओवरऑल ये एक समस्या बनता जा रहा है। और इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है 22 अगस्त को 2025 को कि इन सारे जो लावारिस कुत्ते हैं, इन नगर निगम से कहा गया, दिल्ली नगर निगम से, एमसीडी वालों से, कि इनको स्टरलाइज किया जाए और वैक्सीनेट करके फिर इसको वापस उसी जगह पे छोड़ दिया जाए, ताकि एक तो उसके बाद इनके इसके काटने से किसी को रेबीज नहीं होगा, और जो इसकी संख्या है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा, जो आगे की संख्या नहीं बढ़ेगी और अपने आप ही खत्म हो जाएगा। वैसे भी अगर देखें तो इन लावारिस कुत्तों का सड़कों पे कोई काम तो है नहीं। ऐसा कहना कि ये जानवर, बहुत सारे जानवर उपयोगी होते हैं, मैं तो इसको उपयोगी उपयोगी भी नहीं मानता हूँ। मुझे कुत्तों में ऐसा कुछ लगता नहीं कि ये उपयोगी है मनुष्य के लिए, बल्कि एक समस्या ही है। किसी भी एंगल से ये समस्या ही है। ये बात अलग है कि आजकल संत महात्माओं की प्रवचन सुन के या उनकी संगत में आके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, ये आमतौर पर शहरों में ही देखा गया है कि सुबह सुबह उठ के लवारिस कुत्तों को या स्ट्रे डॉग को दूध पिलाते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं। तो पता नहीं बाबा हो संत लोगों ने उनको क्या कहा है या अपने मन से ही कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा ही। और आज के समय में हर मनुष्य का जो होता है ना, वो एक ही लक्ष्य होता है कि हम क्या करें कि जिससे हमारा धन की वृद्धि हो, धन का अर्जन, वो हम कैसे करें, उसके लिए हमको जो भी करना हो हम करेंगे। चिड़ियों को दाना दाना डाला जाता है पेड़ के नीचे में, वो ये अनाप शनाप ये सब चीज चलता रहता है। खैर, जिसकी जो श्रद्धा है। बट ऐसे आपको बहुत सारे मानवतावादी लोग मिल जाएंगे जो सुबह सुबह कुत्तों को दूध पिलाते हैं और बिस्कुट खिलाते हैं। उन सब की भावनाएं आहत हो गई थी जब इससे पहले जो फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इन सारे लावारिस कुत्तों को उठा के किसी शेल्टर होम भेज दिया जाए। उसमें बहुत सारी आवाजें होती है न्यूज की तरफ से। कुछ इस तरह के मानवतावादी लोग जो हैं, जिनको कुत्तों के प्रति कुछ ज्यादा ही प्रेम और प्यार है, वो आहत हो रहे थे। कुछ बड़े बड़े नेता लोग भी इसमें आके इसका विरोध किया, और बाद में 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनल फैसला दिया। ये भी ठीक है, बहुत ही सकारात्मक कदम है और ये स्वागत योग्य है। और ये केवल दिल्ली में ही नहीं, ये हर जगह होना है। तो ये लावारिस कुत्तों की समस्या केवल अब दिल्ली में ही नहीं है, ना ही दिल्ली एनसीआर में, बल्कि ये समूचे भारत में है। इसलिए मैं तो कहता हूँ ये फैसला सब जगह के लिए होना चाहिए था, क्योंकि ये बात सही है कि रेबीज की घटनाएं कुत्ते के काटने से या कुत्ते के चाटने से जो रेबीज होती है, ये बहुत बढ़ी है। बहुत सारी मौतें होती है हर साल। इसका टाइम पे बहुत, या कहीं अवेयरनेस का भी अभाव है कि लोग समझ नहीं पाते इसमें क्या किया जाए। लोग जादू टोने के चक्कर में होते हैं, झाड़ फूक के चक्कर में आ जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। कुछ लोग इसको लाइटली लेते हैं तो जान गंवा देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइम से उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, वैक्सीनेशन नहीं हो पाता, तो उसमें जान गंवा देते। अभी आप लोग हाल ही में सुने होंगे कि बुलंदशहर का एक कोई कबड्डी का प्लेयर था। हालांकि अपने उसका मतलब इंसिडेंट ना वाकई में एक अ, दिल दहला देने वाला था। जो सुना कि एक ऐसे ही कुत्ते का बच्चा था, पिल्ला था, वो किसी नाली वाली में दबा हुआ था, करा रहा था। उस आदमी ने जाके, उस खिलाड़ी ने, नौजवान 22 साल का, काफी हट्टा हट्टा कट्टा वो खिलाड़ी था, और उस बच्चे ने उसको काट लिया। कुत्ते के बच्चे ने उसको उंगली में काटा। उसको वो लाइकली लिया, इतना ध्यान नहीं दिया, उसको लगा इससे क्या होता था। यही जो मैं अभी बता रहा हूँ, अवेयरनेस का
तो 2 महीने को उसको रेबीज हो गया और मर गया। तो ये तो वाकई में बहुत बड़ी समस्या है, सोचनीय हो। इस पे तो कोई ना कोई कदम उठाना ही था। बहुत सारे लोग पेट डॉग के रूप में रखते हैं, पता नहीं वो वैक्सीनेट तो करवाते ही होंगे, बट कुत्तों से कोई ज़्यादा लगाव रखता है उन लोगों का। मैं तो ये मानता हूँ कि कुत्तों का कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्या उपयोग है कुत्तों से, क्या उपयोगिता है, मैं ये नहीं समझ पा रहा। शहर में गंदगी फैलाने के सिवा, भौंकने के सिवा, काटने के सिवा क्या उपयोगिता है कुत्तों की? बस संख्या वृद्धि करते रहना है। निश्चित रूप से ये बहुत स्वागत योग्य कदम था है सुप्रीम कोर्ट का, और मैं कहता हूँ ये पूरे देश में होना चाहिए। एक और इस पे मैं थोड़ा एक लाइन वो बता देता हूँ, जो गुलजार जो फिल्म के स्टोरी राइटर हैं, वो लिखे हैं कि जानवरों की तीमारदारी हमारी जिम्मेदारी है, ना भटके हुए कहिए ना आवारा कहिए, इंसानों की बस्ती में लावारिस है कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानिए और इन कुत्तों का इलाज कीजिए, उनकी नसबंदी कीजिए, टीके लगाइए और उनके इलाके में उन्हें वापस पहुंचा दीजिए। ठीक है, इसमें थोड़ा जो ये वीडियो बनाने का मेरा इसमें ये पर्पस था कि मैं ये एक चीज जानना चाह रहा हूँ मैं, और ये सबके लिए मैं ये सबके लिए है कि कुत्तों का जो कहा गया है कि वैक्सीनेशन के बाद जब उसको फिर वापस उसी जगह पे छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद अगर ये कुत्ता किसी को बाइट करता है तो क्या वो आदमी इस भरोसे निश्चिंत से बैठ सकता है कि इसका ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो रखा है, हमको अपने के लिए कुछ नहीं करना है? इसको इंश्योर कौन करेगा, या वो जिसके साथ भी ये घटना घटित हो वो कैसे इंश्योर होगा? आज किसी कुत्ते को रोड सड़क से उठा के ले गया एमसीडी वाला ने, उसने वैक्सीनेशन कर दिया, ठीक, उसको फिर लाके उसी जगह पे छोड़ दिया। कल के डेट में ऐसे हर जगह हो सकते हैं, तो कोई अनजान वही स्ट्रीट डॉग अगर लावारिस कुत्ता अगर किसी को बाइट करता है, तो वो जिनके साथ ये घटना होगा वो कैसे अपने आप को इंश्योर करेगा कि मुझे वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, मुझे किसी डॉक्टर की ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये कुत्ता यहाँ का ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और मेरा बेसिकली ये था कि इसका जवाब ये, इसको कैसे आदमी वो करेगा, अपने मन को कैसे मना लेगा, या वो निश्चिंत रहेगा कि कोई बात नहीं यार, बैठ गया तो बैठ गया, तो कुछ ऐसा होगा नहीं। क्योंकि यहाँ दिल्ली के जो लावारिस डॉग हैं, जो कुत्ते हैं, वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। ये एक सवाल है, और इस पे सबको ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी सवाल है। और ये आगे जाके होगा, मतलब इस पे जो मैं अभी आज आपको बता रहा हूँ, जो मैं सवाल कर रहा हूँ, ये जरूर ये सवाल उठेगा। वो आदमी कैसे अपने आप को कर लेगा कि मुझे डर की कोई बात ही नहीं। और एक बात और मैं कहूँगा, अगर इसको शेल्टर होम में छोड़ भी दिया जाता, पूरा सड़क साफ होता, अच्छा रहता है। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ, किस काम का होता है कुत्ता? अगर कुत्ता ना, लोग कहते हैं कि बहुत वफादार होते हैं, कितना भी वफादार क्यों ना हो, जब उसे हड्डी चबाने का समय आता है ना, तो अकेला ही चबाता है। ये ध्यान रखिए, और जो हमारी सवाल है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।